हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी आमना एंड शी इज माहनूर। इसको अगर हम माहेनूर कहें ना तो ये बहुत ज्यादा चिढ़ती है, कहती नहीं मेरा नाम माहेनूर नहीं है। और इसने अपने बेफाम से भी माहेनूर से माहनूर चेंज करवा लिया क्योंकि इसको माहनूर नाम पसंद है। तो इसका असल नाम माहनूर है लेकिन हम इसको प्यार से नूर कहते हैं। और गाइस मजे की बात, इसका आने वाला है रिजल्ट। 10th क्लास के बच्चों का रिजल्ट आ रहा है 6 अगस्त को और इन बच्चों में तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहते कोई बात नहीं, जो होगा देखा ही जाएगा। आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि माशाल्लाह से इसके 9th में मार्क्स आए थे 537 आउट ऑफ 555, यानी कि टोटल 18 नंबर इसके कम हुए थे। अब पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा आता है, अल्लाह ही खैर करे। उम्मीद तो हमें बहुत ज्यादा है कि अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। जिन जिन का 10th क्लास का रिजल्ट है ना, पहले वो कमेंट में हाजिरी लगवाएं और अपने लिए भी दुआ करवाएं और हमारे लिए भी दुआ करवाएं। मेरा मतलब नूर के लिए भी दुआ करवाएं कि रिजल्ट अच्छा आ जाए। बाय द वे गाइस, आज हम दोनों सिस्टर घूमने के लिए दूसरे सिटी जा रहे हैं और वो दूसरा सिटी है गुजरावाला। यस, आज हम दोनों सिस्टर गुजरावाला जाएंगे और वहाँ पे खूब घूमे फिरेंगे, यशी करेंगे। तो आप लोगों ने ये व्लॉग पूरा देखना है और हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो हमने रिजल्ट का व्लॉग भी पोस्ट करना है और फिर आएगा असली मजा। गाइस, हम सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं और नूर इतना सारा मेकअप रख रही है और सिर्फ मेकअप ही नहीं, इसने कपड़े जूते हर कुछ डबल डबल रखा हुआ है। मैं साथ साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करती रही थी, आपको अपडेट करती रही थी और आज मैंने सोचा कि मैं बड़ा व्लॉग भी पोस्ट कर देती हूँ क्योंकि काफी सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप बड़ा व्लॉग पोस्ट कर दें। हम दोनों बहनों ने अपने दो जूते भी रख लिए थे, हालांकि हम जा सिर्फ एक दिन के लिए रहे थे। हमने डिसाइड भी किया हुआ था हमने कहाँ कहाँ घूमने फिरने के लिए जाना है। तो गाइस, ये है मेरी कंप्लीट लुक। मैंने ब्लैक ड्रेस पहना था, मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। वैसे सफर में तो मुझे ऐसा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए था, मुझे कोई नॉर्मल सा नाइट ड्रेस पहन लेना चाहिए था ताकि मैं सफर तो आराम से कर सकूंगी ना। वैसे तो गुजरावाला लाहौर से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन मैं हमेशा रास्ता भूल जाती हूँ और रास्ता 2 घंटे की बजाय 3 से 4 घंटे तक का हो ही जाता है। और आज तो शुक्र है मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप नहीं निकली हुई थी, बारिश हो रही थी। अब ये ना हो कि रास्ते में भी बारिश हो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब जाना तो हमने है ही। बेचारे बेलारूस दोनों हमारे आगे आगे फिर रहे थे कि हमें भी ले जाओ साथ, लेकिन हम इनको साथ नहीं लेके जा सकते थे। तो ये एक दिन रहने के लिए सामान इतना सारा हम गाड़ी में रख लेंगे। वैसे नूर नॉर्मल काम नहीं करती, वीडियो के चक्कर में ये काम कर लेती है। जैसे कि अभी आपको देख के लग रहा होगा ना कि सारे काम माशाल्लाह से नूर ही करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस वीडियो के लिए काम कर रही होती है। इसको मैंने कहा कि दरवाजा खोलो और कह रही थी मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, मैंने दरवाजा भी नहीं खोलना। आज मैं 90% श्योर थी कि मुझे रास्ता नहीं भूलेगा, मैं डायरेक्ट गुजरावाला पहुंचूंगी, 1.5-2 घंटे के दरमियान में पहुंचूंगी। पहले 1 घंटे तो सब कुछ सेट ही रहा, मुझे रास्ता नहीं भूला, हम डायरेक्ट सही रास्ते पे ही जा रहे थे। रास्ते से हमने कुछ खाने पीने की चीजें ली के रास्ते में हम पिकनिक करते करते जाएंगे। और आज मुझे एम टैग भी लगवाना था, वहां पे भी इतना ज्यादा रश था, यहाँ पे भी मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लग ही गए थे। और जो लोग कह रहे थे ना कि आपको ड्राइविंग सही से आती है, बहन मैं ड्राइविंग अच्छी तरह से कर लेती हूँ और मुझे तकरीबन 6 से 7 साल तो हो गए हुए हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए। और यस, मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है। और हाँ गाइस, मैं आप सब लोगों के कमेंट्स भी लाजमी पढ़ती हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। बेशक मैं रिप्लाई नहीं कर सकती लेकिन कमेंट में सबके पढ़ती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी आपके सवाल हों वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दे दिया करूँ। तो मैं कमेंट लाजमी पढ़ती हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें मुझे। लाहौर से मैं निकली थी तो तब तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मोटरवे पे भी काफी ज्यादा बारिश हुई थी। और गाइस, मोटरवे का जो सबसे बड़ा मसला मुझे ये लगता है ना कि अगर आप एक भी टर्न जो है वो गलत ले लो ना, फिर आपको अगला टर्न 1.5 घंटे बाद ही मिलेगा। ये मोहतरमा तो आराम से सो रही थी, सारे मसले तो मुझे ही होने थे। ड्राइविंग जो मैं कर रही थी तो मेरे लिए ही मसला हो रहा था, मैं बोर भी हो रही थी क्योंकि नूर तो सोई हुई थी। तो तकरीबन 1.5 से 3 घंटे के बाद, 2.5 से 3 घंटे के बाद हम गुजरावाला पहुंचते हैं। तकरीबन 3 घंटे तो हमें लग ही गए थे, लेकिन जब हम गुजरावाला में एंटर हो गए ना तो हमें सुकून मिल गया कि शुक्र है भाई हम गुजरावाला पहुंच गए, कहीं हम किसी और जगह ही नहीं पहुंचे। मुझे डायरेक्ट लाहौर से गुजरावाला जाना था, लेकिन मेरी अकल पता नहीं कहाँ पहुंची हुई थी कि मैं शेखुपुरा से होकर गुजरावाला पहुंची। यहाँ पर सबसे पहले पहुंचते ही हम फजल सेंटर गए क्योंकि फजल सेंटर में काफी ज्यादा जगह हमें मिल जाती है जहाँ से हम कुछ खा पी सकते हैं। दोनों को बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे कुछ खाने को चीजें मंगवा ली, कुछ नहीं, काफी ज्यादा चीजें ही हमने मंगवा ली हुई थी। अब सोचो कि ये 2 बंदों की चीजें हैं जो हम इतनी सारी मंगवा के बैठ गए हैं। अच्छा, वैसे जो हमने यहाँ पे चीजें ऑर्डर की थी ना, ये डाइट कॉन्शियस चीजें थी, यानी कि पिज्जा आप खाओ और आपको मसला भी ना हो कि आप मोटे हो रहे हो या फिर कोई भी आपको हेल्थ इश्यू ना हो जाए। वैसे होता है ना कि हम फास्ट फूड खाते हैं तो हमें टेंशन सी लगी रहती है कि यार इससे हम बीमार ना हो जाए, इससे हम मोटे ना हो जाए, तो इस पिज्जा से और इन चीजों से कोई भी मसला नहीं हो रहा था। वैसे है ना अजीब बात कि पिज्जा हेल्दी हो, यस ये पिज्जा भी हेल्दी थे। इन सब चीजों में ना ऑर्गेनिक स्पाइसेस थी और यहाँ पर हमें हमारी फ्रेंड ने भी ज्वाइन किया था। दरअसल उसकी रिकमेंडेशन पे ही मैं यहाँ पे पहुंची थी क्योंकि मुझे गुजरावाला का तो जी भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या क्या चीज मिलती है और कैसी कैसी चीज मिलती है। ये जो पिज्जा आप देख रहे हैं ना, ये ब्रिक ऑन पिज्जा है और ये स्पेशल ग्रीन स्पाइसेस के साथ बना हुआ है। हम दोनों को इतनी ज्यादा भूख लगी थी ना, मैंने कहा छोड़ो यार वीडियो को खत्म करो और जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं। यकीन करो जितनी मुझे भूख लगी हुई थी ना उतना ही मैंने खाना नहीं
खाया था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाना खाने को। शायद मैंने सफर किया हुआ था ना, तो मुझे खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था। हमने ओवन बेक विंग्स और टेंडर्स भी ऑर्डर किए हुए थे, तो ओवन बेक विंग्स तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे सॉस के साथ पसंद है। हमने भी खाना खाया ही था, तो हमने कहा चलो अब कुछ मीठा भी खा लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि खाना खाने के बाद ना मीठा तो लाजमी होता है। ऐसे जैसे मीठा खाने के बाद ही हमारा जो मील है वो कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम पर पहुंचे कि आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे गोलगप्पे मिल गए, तो मैंने कहा पहले गोलगप्पे खा लेती हूँ। अभी मैंने खाना भी अच्छे तरीके से नहीं खाया हुआ था, मुझे भूख तो थी लेकिन मैंने सफर किया हुआ था, तो खाना तो मैंने खाया नहीं था खास तरीके से। जब तक मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया ना, तब तक मैंने सोचा कि मैं फजल मार्केट जो है ना, वो फजल सेंटर जो है ना, उसको घूम फिर लेती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। लाहौर का तो मैंने चप्पा चप्पा छाना हुआ है ना, मुझे हर जगह का पता है। यहाँ पे मैं आई तो मैं इसको भी जरा एक्सप्लोर कर रही थी कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। मेरे ख्याल में ये आउटिंग के लिए एक अच्छी खासी जगह है। आपको एक ही जगह पर सब चीजें मिल जाती हैं, खाने पीने के लिए भी, इंजॉय करने के लिए भी। यहाँ पर जो है फन एरियाज भी थे। और ये गोरिल्ला चेक करो कितना डरावना लग रहा है। उतनी ही देर में हमारा बादशाही प्लेटर लग जाता है। गाइस ये जरा चेक करो, इतना बड़ा प्लेटर था ना, इसके अंदर गोलगप्पे थे और पानी की, मुझे लगा था ये 4 किस्म के पानी है, लेकिन ये 2 किस्म के पानी थे। फिर मुझे लगा कि एक पानी मीठा होगा और एक पानी जो है वो खट्टा होगा, लेकिन ये दोनों पानी ही खट्टे थे। और इनके गोलगप्पों के अंदर क्या क्या चीजें थी, एक तो आलू का मसाला था, उसके अलावा इस पे उन्होंने चटनी डाली हुई थी और बादाम भी डाले हुए थे इसमें। तो यार गोलगप्पे खा के मुझे तो काफी मजा आया। उसके बाद हमने कहा कि आइसक्रीम खाते हैं, जो हम खाने के लिए आए थे। यहाँ का जो मुझे मैंगो आइसक्रीम शेक मिला है ना, वो जबरदस्त था। इससे पहले मैंने मैंगो आइसक्रीम शेक इतना मजेदार नहीं खाया। मुझे ओरियो आइसक्रीम पसंद है और नूर को ब्राउनी विद आइसक्रीम पसंद है। ब्राउनी बहुत गरम गरम होती है और उसका जो ठंडे के साथ कॉम्बिनेशन होता है ना, ठंडी आइसक्रीम के साथ, वो काफी मजेदार होता है। और नूर मुझे खिला रही थी, मैं हैरान हो रही थी, अरे वाह। वैसे ही अगर किसी अनजान सिटी में जाए, हम दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे का ख्याल तो करना पड़ता ही है ना। फिर भाई टर्किश आइसक्रीम में ये वाले शशके ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। और मुझे तो डर था कि नूर आदमी को गुस्सा ही ना होने लग जाए कि क्या कर रहे हो तुम, मुझे मेरी आइसक्रीम दो। बस शुक्र है कि नूर ने यहाँ पे लड़ाई नहीं शुरू की इनसे। मैं तो जब तक वीडियो बनाती रही ना, मुझे डर ही लगता रहा था। खैर उसके बाद हम फिर से 1.5-2 घंटा के लिए घूमे फिरे। और यहाँ मेरी फ्रेंड मेरे लिए एक गिफ्ट भी लेके आई हुई थी। एक ड्रेस था, इसमें बहुत प्यारा ड्रेस था, मैं आपको कभी दिखाऊंगी वो ड्रेस जब मैं पहनूंगी। ये ड्रेस फानिया बाय कटोर से था और ये बहुत खूबसूरत था। तो मैं जवाहर में सिर्फ इन लोगों को ही जानती थी जो मेरे साथ थे। मुझे इन लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा, हमने इनके साथ काफी इंजॉय किया। जवाहर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से होस्ट किया। दरअसल मुझे तो गुजरावाला की कोई चीज का नहीं पता था, तो उसी ने मुझे सुजेस्ट किया कि तुम किधर किधर जाओ, तुम्हें कैसा कैसा खाना पसंद आएगा। तो काफी अच्छा लगा। मैं चाह रही थी कि मैं 2-3 दिन मजीद रुकती, यहाँ पे घूमती, गुजरावाला को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करती। और गाइस मुझे इतने सारे फैंस मिले ना, मैं हैरान हो रही थी। बहुत ज्यादा फैंस मुझे मिले और वो कह रहे थे हम आपको जानते हैं। मतलब ये कि काफी सारे लोग अब हमें जानने लग गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर मैं खाना खा रही हूँ तो फिर मेरे पास मत आया करो, मुझे काफी ज्यादा अजीब लगने लग जाता है। ये नहीं कि मैं खाना बहुत अजीब तरीके से खा रही हूँ, ऊपर से मेरा फैन आ जाए तो वो थोड़ा अजीब लगेगा ना। जब मैं खाना खत्म कर लूँ तब आ जाया करो। बाकी 2-3 घंटे घूमते घूमते गुजर गए थे, हमें फिर से भूख लगी, तो फिर हम जस्ट ईट पे चले गए। यहाँ पर हमने इनका एक प्लेटर ऑर्डर किया था, जिसके अंदर पिज्जा, बर्गर्स और क्या क्या था, देख लो क्या क्या था, मुझे अब कुछ खास याद नहीं है। आपके सामने ही प्लेटर पड़ा हुआ है और इसका टेस्ट भी मुझे काफी अच्छा लगा था, लेकिन मुझे इतनी खास भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने खाया। और बर्गर सबसे स्पेशल जो है ना, वो मुझे अच्छा लगा था। अगर आप गुजरावाला से हो तो मुझे कमेंट में लाजमी कुछ रेस्टोरेंट्स के बारे में बताना जो आपको लगता है कि वो अच्छे हैं। मैं जब भी नेक्स्ट टाइम गुजरावाला विजिट करूंगी ना, तो कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पर लाजमी जाऊं। बस फिर इतना ज्यादा घूमने फिरने के बाद हम थक चुके थे, अभी सोच रहे थे अब किधर जाएं। फिर हमने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब हम ऐसा करते हैं कि हम वापस घर चले जाते हैं। वैसे तो रात हो गई थी, इस वक्त सफर करना मुनासिब नहीं था, तो हमने सोचा कि हम अपनी खाला के घर स्टे कर लेते हैं और फिर हम जाएंगे अपने घर वापस। तो जितने भी लोग मुझे गुजरावाला से देखते हैं ना, थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए। और मुझे जितने फैंस मिले हैं ना, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि काफी ज्यादा लोग जो है वो मुझे पसंद करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं। बस यार अब गुजरावाला से लाहौर का रास्ता जो है ना वो अच्छा बन जाए, GT रोड जो अभी मेरे ख्याल में अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मजा ही आ जाए। आज के लिए इतना ही। अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, क्योंकि अगला व्लॉग होगा नूर का रिजल्ट, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं भाई क्या होता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।